ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। सड़तालीस शक्ति का विषय चलता है। आचार्य भगवंत समयसा शास्त्र में टीकाकार आचार्यवर अमृतचंद्र आचार्य देव ने छठे सातवें गुणस्थान पर झूलकर आत्मा का प्रचुर स्वसंवेदन करके भावश्रुत ज्ञान में जो आत्मा की अनंत शक्तियों को जाना है, तो ऐसी आत्मा की अनुभूति के आधार पर उसने विविध शक्तियों की परिभाषा बताई है। वर्तमान काल के संत आत्म अनुभवी पूज्य गुरुदेव श्री ने अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो 47 शक्ति बताई उसका विशेष भाव अनुभूति के आधार पर खोलकर मुमुक्षु समाज पर एक बड़ा उपकार किया है। ऐसी 47 शक्ति में एक परिणाम शक्ति है, 19 नंबर की परिणाम शक्ति। अमृतचंद्र आचार्य देव ने अनुभव के आधार पर उसकी परिभाषा, उसकी व्याख्या इस प्रकार की है। द्रव्य का सड़तालीस शक्ति जो है वो आत्मा का स्वरूप दिखाने के लिए है। तो यहाँ द्रव्य का अर्थ होता है आत्मद्रव्य का स्वभावभूत, यानी आत्मद्रव्य स्वभाव से कैसा है। तो आत्मद्रव्य का स्वभावभूत द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित स्पर्शित द्रव्य स्वभाव जो है वो द्रव्य व्यय उत्पाद स्वभाव को
अभेद रखता हुआ द्रव्य व्यय उत्पाद वो आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है। आत्मद्रव्य उससे आलिंगित है, उसका अर्थ द्रव्य व्यय उत्पाद उसमें अभेद है, उसके साथ अविनाभावी है। आत्मद्रव्य उत्पाद व्यय, फिर से आत्मद्रव्य द्रव्य व्यय उत्पाद उससे आलिंगित यानी उसमय तो आत्मद्रव्य द्रव्य व्यय उत्पादमय, तो द्रव्य व्यय उत्पाद एकत्वपने हैं आत्मद्रव्य के साथ, उसको आलिंगित कहना है। जिस प्रकार नीमक खारासमयी है, उस प्रकार आत्मद्रव्य द्रव्य व्यय उत्पादमयी है, उसको आलिंगितपना कहना है। तो आलिंगित यानी स्पर्शित यानी उसमय। अब आगे कहते हैं सदृश, तो द्रव्य स्वरूप है वो सदृश है। सदृश का अर्थ एक अर्थ होता है एक रूपपना। द्रव्य है वो अनादि से अनंत काल एक रूप रहता है। विसदृश, सदृश और विसदृश, तो व्यय उत्पाद है वो विसदृश है। व्यय उत्पाद उसको विसदृश क्यों कहा? तो कि व्यय का अर्थ है पूर्व पर्याय का त्याग, उत्पाद का अर्थ है वर्तमान पर्याय का उपजना। तो एक में पर्याय की उत्पत्ति बताना है, दूसरे में पर्याय का विसर्जन बताना है। तो व्यय उत्पाद एक दूसरे से विरुद्ध है, फिर भी द्रव्य को निपजाता है, द्रव्य को टिकाता है, इसलिए उसको विसदृश कहा। तो सदृश और विसदृश जिसका रूप है, रूप का अर्थ स्वभाव है, एक रूप भी रहे और विद्विधता भी बताए। सदृश का अर्थ एक रूपपना, विसदृश का रूप विद्विधपना, जिसका स्वभाव है। ऐसा एक अस्तित्व मात्र, एक अस्तित्व मात्र का अर्थ है एक सत है, एक सत्ता है, एक अखंड सत्ता है।
तो अस्तित्व मात्रमयी, एक अस्तित्व मात्रमयी, एक अखंड सतमयी, एक अखंड सत्तामयी, सदृश विसदृश रूप एक सत्ता, सदृश विसदृश रूप एक अखंड सत, द्रव्य भी सत, गुण भी सत, पर्याय भी सत, लेकिन वो एक अखंड सत, द्रव्य भी सत, व्यय भी सत, उत्पाद भी सत, लेकिन ऐसा सत का तीन टुकड़ा नहीं है, अखंड एक सत है। फिर से परिणाम शक्ति की परिभाषा, द्रव्य का स्वभावभूत द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित यानी स्पर्शित सदृश और विसदृश जिसका रूप है, ऐसी एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति। क्या कहा कि आत्मद्रव्य द्रव्य व्यय उत्पाद स्वभाव से शोभित है, आत्मद्रव्य द्रव्य व्यय उत्पाद स्वभावमयी है, उससे शोभित है। उसमें द्रव्यपना सदृश है, व्यय उत्पादपना विसदृश है, द्रव्य व्यय उत्पादमयी अखंड एक अस्तित्व, उसको एक दृष्टि से देखो तो सदृश है, द्रव्य स्वरूप है, एक रूप है। वही सत को दूसरी दृष्टि से देखो तो व्यय उत्पाद है, व्यय उत्पाद में विसदृशता है। तो ये सदृश विसदृशता परिणाम शक्ति का स्वभाव है। परिणाम शक्ति का स्वभाव सदृश विसदृश, तेरा आत्म स्वभाव द्रव्य से देखा जाए तीनों काल एक रूप रहनारा, तीनों काल एक रूप रहने वाला, और उत्पाद व्यय से देखा जाए तो तेरे आत्मा में अनादि से अनंत काल प्रति समय विद्विधता दिखने में आएगी। वो विसदृशता है। तेरे आत्मा को एक रूप भी देख सकते हैं और विविध रूप भी देख सकते हैं। तेरे जो परिणाम की विविधता है उसको गौण कर दे तो विविधता के पीछे
एक ध्रुवीय स्वभाव है जो एकरूप रहने वाला है, जो त्रिकाल है, जो शक्ति रूप सामर्थ्य का पिंड है, जिस पर दृष्टि करने से तेरे परिणाम में आंशिक शुद्धता होगी, वो द्रव्य स्वभाव को तू उसका अवलंबन बढ़ा दे तो तेरे परिणाम में शुद्धि की वृद्धि होगी और वो द्रव्य स्वभाव को तू शादी अनंत काल के लिए अवलंबन ले ले, तुझे परिपूर्ण शुद्धता की प्रति समय प्रकटता होगी। परिणाम शक्ति का कार्य क्या? तो कि सदृशता और विसदृशता को कायम रखना, एकरूपता भी कायम, प्रति समय विविधता प्रकट करता रहे। एकरूपपना अनादि से अनंत काल प्रति समय और अनादि से अनंत काल विविधता उसमें प्रकट होती रहे, ऐसी एक आश्चर्यकारी परिणाम नाम की एक शक्ति है। अब जो परिभाषा में बताया उसके एक एक शब्द का पहले अर्थ करेंगे, उसके बाद जो उसकी परिभाषा है उसका अखंड एक रूप अर्थ क्या होता है। तो ये परिभाषा में ऐसा बताया कि आत्मद्रव्य अस्तित्व मात्रमय उसका अर्थ आत्मद्रव्य वो एक अखंड सत्य है। आत्मद्रव्य की सत्ता अखंड एक है। आत्मद्रव्य की सत्ता द्रव्य व्यय उत्पादमयी अखंड एक है। आत्मद्रव्य की सत्ता सदृश विसदृश रूप अखंड एकमय है। आत्मद्रव्य का लक्षण सत है, वो आत्मद्रव्य की अखंडता बताता है। और आत्मद्रव्य जो सत है उसका त्रिकाल लक्षण द्रव्य व्यय उत्पादमय है। एक ही सत एक ही समय में पूर्व पर्याय का त्याग करता हुआ उत्तर पर्याय को प्रकट करता हुआ त्रिकाल आत्म स्वभाव को एकरूप रखता हुआ परिणमित होता है।
तो एक अखंड सत में एक समय में एक साथ पूर्व पर्याय का त्याग हो जाए, उत्तर पर्याय प्रकट हो जाए और आत्मद्रव्य का द्रव्य स्वरूप त्रिकाल एक रूप स्वरूप जैसा है वैसा रहे, ऐसा आत्मद्रव्य अखंड एक अस्तित्वमय मात्र है। वो आत्मद्रव्य में द्रव्यपना भी सत्स्वरूप है, उसके अनंत गुण भी सत्स्वरूप है, उसकी एक एक पर्याय भी सत्स्वरूप है। द्रव्य गुण पर्याय ऐसा तीन सत नहीं है। द्रव्य गुण पर्यायमयी अखंड एक सत है। दूसरा, आत्मद्रव्य का सत द्रव्य भी सत, व्यय भी सत, उत्पाद भी सत, ऐसा तीन सत नहीं है। अखंड एक सत को देखने की तीन दृष्टि है। आत्मद्रव्य उसमें सदृशता यानी एकरूपपना वो भी सत, और उसका विसदृशपना वो भी सत। लेकिन सदृश का सत भिन्न, विसदृश का सत भिन्न ऐसा नहीं है। एक ही सत को देखने की दृष्टि दो है। उसको तो एक रूप सदृशपना भी देख सकते हो और उसका विसदृशपना विद्विता भी देख सकते हो। ऐसा जो एक सत है, अखंड सत है, वह स्वभाव से द्रव्य व्यय उत्पाद स्वरूप है। उससे आलिंगित है उसका अर्थ द्रव्य व्यय उत्पादमयी है। द्रव्य स्वभाव द्रव्य व्यय उत्पाद को स्पर्शित है, आलिंगित है। उसका अर्थ द्रव्य स्वभाव द्रव्य व्यय उत्पाद स्वभाव उसमें अभिन्न है, उससे कभी भिन्न नहीं हो सकता। ऐसा एक अस्तित्वमयी द्रव्य का आत्मद्रव्य का स्वरूप है। आत्मद्रव्य उसके अनंत धर्मों को चूमता है। उसका अर्थ कि अनंत धर्मों आत्मा के एक अखंड सत में अभेद स्वभाव रूप रहते हैं। तो द्रव्य का स्वभाव भूतपना द्रव्य व्यय उत्पाद से आलिंगित अब
सदृश विसदृश, तो द्रव्य स्वरूप नित्य, उत्पाद व्यय स्वभाव अनित्य, ऐसा नित्य अनित्य उभयात्मक आत्मद्रव्य का स्वरूप है। ऐसा नित्य अनित्य उभयात्मकपना स्वस्वभाव के कारण है, पर के कारण नहीं है। नित्य अनित्यपना दो सत नहीं है। एक सत को, एक अस्तित्वमयी सत्ता को देखने की दो दृष्टि है। एक दृष्टि से देखोगे तो नित्य, दूसरी दृष्टि से देखो तो अनित्य। द्रव्य का द्रव्यपना देखो तो नित्य, उसका उत्पाद व्ययपना देखो तो अनित्य। परिणाम शक्ति नित्य, उसके परिणाम अनित्य। द्रव्यपना अनंत गुणों का पिंड, अनंत गुणों का एकत्व, और अनादि से अनंत पर्याय का पिंड, ऐसा द्रव्य एक रूप है। आत्मद्रव्य द्रव्य व्यय उत्पाद को चुंबता है, उसका अर्थ 10 प्रकार के परिग्रह को चुंबता नहीं है, शरीर को चुंबता नहीं है, 8 प्रकार के कर्मों को चुंबता नहीं है, संयोगी भाव, मोह राग द्वेष, पुण्य पाप आश्रव बंध, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसा योग, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, 3 प्रकार के वेद। ऐसे संयोगी भावों को आत्मद्रव्य का द्रव्य स्वरूप चुंबता नहीं है, स्पर्शता नहीं है। आत्मद्रव्य किसको चुंबता है, किसको नहीं चुंबता है? तो के द्रव्य व्यय उत्पाद वो स्वयं का स्वभाव है, उससे स्पर्शित है, उसमयी है, उससे आलिंगित है, उसमयी है। लेकिन 10 प्रकार के परिग्रह, उसकी तो सत्ता भिन्न, उसको आत्मद्रव्य चुंबता नहीं है। शरीर, उसका सत भी आत्मद्रव्य के सत से भिन्न, उसको चुंबता नहीं है। क्या कहा? उसको चुंबता नहीं है। आठ प्रकार के द्रव्य कर्म
उसकी सत्ता भी भिन्न, उसको भी आत्मद्रव्य चुमता नहीं है। और विभाव वो ध्रुवीय स्वभाव से भिन्न है। एक स्वभाव है, दूसरा विभाव है। एक स्वभाव अभेद है, विभाव संयोगी भाव है। विभाव योग्यता है, द्रव्य व्यय उत्पाद स्वभाव है। तो स्वभाव और विभाव दोनों के बीच में भेद रेखा है, दोनों के बीच में अन्यत्व है। तो विभाव को भी आत्मद्रव्य स्पर्शता नहीं है। परिणाम शक्ति द्रव्य की तरफ से देखा जाए तो सदृश है, और उत्पाद व्यय की अपेक्षा से देखा जाए तो विसदृश है। अनादि से अनंत काल तक विनायक एक रूप रहेगा, और अनादि से अनंत काल के प्रत्येक परिणाम को तू देख तो उसमें तुझे विसदृशता दिखने में आएगी। परिणाम विसदृश होता है। क्यों? तो कि पर्याय का एक लक्षण व्यतिरेकी है। तो परिणाम में व्यतिरेकीपना, व्यतिरेकी का अर्थ विद्वितपना, विद्वितपना का अर्थ अनादि से अनंत काल की जितनी पर्याय उत्पन्न होती है उसमें दो पर्याय समान नहीं होती। दो पर्याय समान नहीं होती, इसलिए विद्वित कहा। विद्वितता आती है किसके कारण? तो कि विद्वितता का कारण परिणाम शक्ति है। स्वभाव को एक रूप रखे और परिणाम में विद्वितता लाए। द्रव्य स्वभाव को एक रूप रखे, परिणाम में विद्वितता लाए, वो कार्य परिणाम शक्ति का है। तू बता कि तेरे दो परिणाम कब समान हुए पूरे जीवन में? आज भगवान की भक्ति की, वैसा ही भाव कल करके देखना, होता है कि नहीं होता है। आज पूजा का भाव आया, ऐसा दूसरे दिन करके बता। आज भगवान के दर्शन करते समय जो भाव आया वही दूसरे दिन ऐसा ही भाव आता है। एक रूप रखना और एक रूप रखना और विद्वत्ता बताना,
एक कार्य परिणाम शक्ति का है। एक रूपपना का दो अर्थ होता है। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल एक रूप रहेगा, लेकिन परिणाम में तो एक रूपता भी देख सकता है, विविधता भी देख सकता है। किस प्रकार से? कि वर्तमान में तेरी अज्ञान दशा है, तो अनादि से आज तक तू अज्ञानी रहा। ऐसा जब तू बताना चाहते हैं, तो अनादि से आज तक अज्ञान 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 अज्ञान, उसको एक रूपपना कहा। फिर भी क्या हर समय की अज्ञान रूप पर्याय एक समान रही? कि उसमें भी विविधता थी? कभी मोह की मुख्यता, कभी राग की मुख्यता, कभी द्वेष की मुख्यता, हर परिणाम की इंटेंसिटी की भिन्न भिन्नता, तो विसदृशता है। 4 गुणस्थान से 12 गुणस्थान साधक दशा, तो 4 से 12 गुणस्थान साधक दशा के ना वो एक रूपता है। लेकिन चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक प्रति समय ज्ञानी की शुद्धता बढ़ती जाती है, वो विविधता है। सादी अनंत काल तक परमात्मा को क्षायिकपना रहेगा, तो सादी अनंत काल तक क्षायिकपना देखना वो एक रूपपना है। लेकिन क्षायिक की प्रत्येक समय की पर्याय, उसमें विविधता देखना वो भी सदृशता है। क्या कहा? दो बात सदृशता के लिए। द्रव्य स्वभाव को एक रूप बना, वो भी परिणाम शक्ति का कार्य, और परिणामों में भी एक रूपता देखना, वो भी परिणाम शक्ति का कार्य। और दो परिणाम समान नहीं होते, ऐसी विविधता देखना, वो भी विसदृशपना है। व्यय उत्पाद दोनों विरोधी भाव, एक में उत्पन्न होना, दूसरे में बिखरना। एक में उत्पाद होना, दूसरे में नष्ट होना। एक में नई रचना बनना, दूसरे में रचना बिखर जाना। व्यय उत्पाद दोनों के बीच में विसदृशता है। ये परिणाम शक्ति का कार्य है। परिणाम शक्ति को तू एक रूप देख। अनादि से अनंत काल परिणाम शक्ति जैसी है वैसी रहेगी। परिणाम शक्ति का जो सामर्थ्य है, तीनों काल एक रूप रहेगा, वो उसका द्रव्यपना है। लेकिन परिणाम शक्ति के कारण जो व्यक्तता होती है,
वो व्यक्तता का विद्विद स्वरूप देख, तो ये भी सदृशता है। तो ऐसा सदृशपना और विसदृशपना उसकी विशेष बात अगले स्वाध्याय में आएगी। समय हुआ है। जय जिनेन्द्र।